चलिए, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाते हैं। इसलिए बच्चों, समय के साथ शिक्षा पर ध्यान दीजिए। और शिक्षा ही हम लोगों को क्या है, एक हथियार है। इस शिक्षा के लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। इसीलिए समय के साथ शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत उपयोगी है सफल व्यक्ति बनने के लिए। चलिए, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप लर्निंग। मतलब मेरा जीवन में क्या है, जीवन हरदम सीखना मांगता है, लेकिन लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। मतलब इसीलिए शिक्षा जो होता है उसको आगे बढ़ाइए और सीखने के लिए कोशिश कीजिए कि हम नया नया चीज़ सीखें और आगे बढ़े। चलिए, वेलकम बैक बच्चों। इस वक्त आ गया आनंद सर मैथ क्लास में, स्टार मैथ क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, आज की टॉपिक लिया गया प्रतिशत। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कैसे जानेंगे, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत के बारे में कैसे पता करेंगे। प्रतिशत जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो कैसे मालूम चलेगा इस पर कितना का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना हमको पैसा छूट मिल रहा है। आज हम यही जानेंगे। देखिए, प्रतिशत मतलब क्या, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस सत्य। देखिए, टॉपिक क्या दिया, देखिए प्रतिशत का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे 100 रुपया का हम कोई वस्तु खरीदे, उस पर क्या हो रहा है, हमको 20% का छूट दे रहा है। जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, हमको 20% का छूट दे रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 में से 20 घटा देंगे, तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 80 रुपया हो रहा है। मतलब सामान जो 100 रुपया में था उस पर हमको 20% का डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गया, तो हम कितना सामान खरीदे, 80 रुपया में खरीदे। इसीलिए बच्चों ध्यान दीजिए, मतलब जितना परसेंट का डिस्काउंट दे, कभी भी दिमाग में बैठा लीजिए, जितना परसेंट का डिस्काउंट दे उस पर क्या करेगा आप, माइनस कर दीजिए। यानी 20 दे रहा है तो 20 घटा दिए, अगर वही 5 आपको देता तो 5 घटा तो यहाँ क्या होता है, 95 हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए आगे बच्चों, क्या है 200 का 15% क्या होगा, 200 का 15% मांग रहा है, ये समझिए। यहाँ पे 100 पर हमको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 200 पर हमको कितना मिलेगा, तो 15 30, यानी कितना मिल जाएगा, 30 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको हम कितने में खरीद पाएंगे, 200 का चीज है तो हम कितने में खरीद पाएंगे, 170 रुपये में खरीद पाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप इस तरह से नहीं समझते, ऐसे समझिए। देखिए, 200 रुपया कोई सामान है, का मतलब गुना समझ लीजिए, 15% का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। परसेंट मतलब 100, 0 से 0 काटे 15 दूनी 30, तो भी आ रहा है 30% का डिस्काउंट हमको मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो बच्चों, प्रतिशत कोई ये चीज बहुत आसान चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है। प्रतिशत मतलब कि कभी भी बात करें प्रतिशत की तो दिमाग में बैठ हमको 100 पे चलना है, सिर्फ ओनली 100 पे ही चलना है, 100 में से घटा देंगे। तो चलिए बच्चों, आगे हम सवाल लेते हैं। आगे सवाल ये दिया गया है, देखिए सवाल दिया गया आगे करके, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए। एक स्कूल की जो परीक्षा में हुआ था स्कूल में, उसमें 35% छात्र फेल हुए। यदि कुल 260 छात्र थे, अगर मान लेते हैं स्कूल में अगर 260 छात्र थे, तो दी गई परीक्षा में बताओ कि कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। फेल मांग रहे 35%, बचा था कितना, 260, बोला फेल कितना हुआ, तो 100 पूछ रहे हैं। तो इसमें तो फेल हो रहा है, 35% फेल हो रहा है, तो शेष पास होगा। प्रतिशत में निकालेंगे तो शेष तो पास होगा, प्रतिशत में यहाँ पे सॉल्व टाइप करते, सॉल्व टाइप बनाते। तो शेष पास प्रतिशत में कितना है, तो क्या करेंगे, दिमाग में बोल दिए तो कितना, 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से कितना हमको घटाना है, 35 घटाना है। यहाँ पे पास की बात हो रहा है ना, फेल हमको घटा देना है। तो 35 में से 100 का 65%, कितना हो गया, 65%। अगर परसेंट में बात करेंगे तो परसेंट में 65% विद्यार्थी फेल हुआ। कुल कितने विद्यार्थी है, 260 विद्यार्थी है। यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, कुल कितने विद्यार्थी पास, तो कुल कितने विद्यार्थी, देखिए कुल कितने विद्यार्थी यहाँ पे 260 है, और पास कितने विद्यार्थी था, परसेंट में 65 था, 65% है। 260 गुने 65% का मतलब 100। चलिए घर 0 से 0 कट गया, काटिए 5 से, 5 दूनी 10, 13 पंचे 5 5 2 13 पंचे 65। देखिए 2 से 13 दूनी 26, 13 13 को गुना करेंगे 1 6 9, मतलब कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, 169 विद्यार्थी पास है। बच्चों कितने विद्यार्थी पास, 169। देखिए बहुत इजी चैप्टर है, तभी हम बोल देते थे 100 में से क्या घटाना है, 100 में से जितना जो पास होता है उसको घटा दे। 65 कितने विद्यार्थी पास हुए, माने संख्या में इस बार पूछ रहे हैं, इस बार प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, संख्या में कितना पास हुआ। तो 260 विद्यार्थी में 65% निकाल दो, बस 169 विद्यार्थी पास है। तो बच्चों, और जानकारी देते रहेंगे और करते रहेंगे और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। कोई भी दिक्कत हो तो अपना राय दे दिए, कमेंट्स करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए आगे सवाल में चलते हैं।
आगे सवाल कोई आसान बना देते हैं यहाँ पे। आगे चलिए आगे सवाल लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। क्या लिखा है, 500 लिखा है, 500 रुपया का पूछ रहा है, इसमें 20% कितना होगा। 500 रुपया का पूछ रहा है, 20% कितना होगा। तो चलिए उसको हम इस तरीका से, सिंपल तरीका से ऐसे बनाएंगे। 100 रुपया पर हमको 20% का मिल रहा है, तो 500 पर कितना मिलेगा। ऐसे करिए, तो 5 को 20 से गुना कर दिए, 20 5 100, यानी 100 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। 100 रुपया हमको 20 रुपये का मिल रहा है, तो 500 पर कितना, 5 गुने 20, यानी 500 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। यानी तो ऐसे समझ लीजिए कितना है यहाँ पे 500 है, उसमें क्या करें, हमको 20% का डिस्काउंट मिला। तो परसेंट का मतलब हो गया 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी 100 रुपये। 100 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 500 का चीज़ था, यानी 500 रुपया का था, उसमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है, हमको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो, मेरे कमेंट्स करते रहिए, शेयर करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो मैं कमेंट्स करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करते रहिए। ओके, तो थैंक्स।